वीडियो देखने जो असल चीज लगती है ना, आपके जो अंदर दिल कह रहा होता है वो आप बोल रहे होते हैं, और बड़े पुरअसर अंदाज में। और जैसे मेरे आपकी आज बात हो रही थी कि हमारे कई जी मियाँ परवेज मियाँ जावेद के हवाले से मिल गए, आज बंसोड़ जी के हाँ हवाले से मिल। अब जी हाँ बंसोड़ के हवाले से मैं परसों आपका देख रहा था, शहमद दुरानी साहब पे आपने कोई एक वीडियो पे कमेंट्स किए थे। जी जी मैं बंसोड़ पे रहता था 1 नंबर गली में। 1 नंबर जी गली में अगर आप बंसोड़ आते होंगे तो आप शफीक कबाबी के पास आते थे, पीछे 1 नंबर बिल्कुल गली में जिना मस्जिद होती थी। जी जी बिल्कुल होती है जिना मस्जिद पे ये वहाँ पढ़ाते थे नमाज, जी शहमद नूरानी साहब। वहाँ पे इनकी चलती थी बदमाशी। जी जी अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं, मैं एक कंपनी में काम करता था। कंपनी का नाम तो इस वक्त नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, अप्लायंसेस की। तो मेरे सीईओ की जो मिसेस थी वो थी लाहौर। उनकी कॉल आई मुझे कि मंसूर, फलां ज्वेलर्स है एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे। अब वो जेबुनिसा स्ट्रीट है, जबकि बात बता रहा हूँ। वहाँ जी चले जी जाना, वहाँ पे कोई चीज़ वो आपकी देंगे, वो ले आइएगा, पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। मैं चला गया उनके पास। तो उन्होंने कहा जी आप 1 हफ्ते बाद आइए। और वो ज़माने में मोबाइल नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 78 79 की। हाँ हाँ चलो मोबाइल ठीक तो है। 89 में आया है हाँ हाँ हाँ, तो मोबाइल नहीं था मैंने, ठीक है। मैंने ऑफिस वापस आके सीईओ की मिसेस को कॉल कर दी। उनको बात नहीं, आप 1 हफ्ते बाद चले जाइएगा। 1 हफ्ते बाद उनकी फिर पीटीसीएल पे कॉल आ गई कि आपका सामान आ गया, ले जाएं आप। मैं चला गया उनके पास। उसमें कुछ हीरे थे मतलब। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लेट कौन साहब ला रहे थे जो लेट हो गया? कह लगे शाह साहब। मैंने कहा शाह साहब कौन से? तो शाहमद नूरानी एम्स्टर्डम से हीरे स्मगल करते थे, और जी हाँ डायमंड किंग कहलाते थे वो। ये बिल्कुल जौहरियों बिल्कुल में डायमंड किंग के नाम से मशहूर थे। अब मज़ेदार चीज़, कल जो आप बता रहे थे ना, वो जैन का, जो मेरे होटल में उसने गालियां दी थी बाप को। जी 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 जैन नूरानी, मैं बंस रोड पे ही था अभी। ये एमक्यूएम नई नई बनी थी, वो एमक्यूएम में शामिल हो गया। जी हाँ अनस आपके साथ था, जैन नूरानी एमक्यूएम में शामिल हो गया। एमक्यूएम में उनसे मांगा गया पैसे कि भाई लाओ, खर्चा पैसे लाओ। शुरू शुरू में तो चंदे भत्ते चंदों पे चलती थी ना, फिर ये जी भत्ते पे आ जी गई थी। तो इसने जो बोरी बाजार के पास इनका घर था, अपने घर पे फायरिंग की थी इसने। अब बाप से जी पैसे हाँ लेके तो बाप भी तो भत्ते वसूल करता था ना। हमारे एक दोस्त की शादी थी, उसके बेटे की शादी थी। जी जी। हमने खुद 20,000 रुपए दिए थे मौलाना शाह दुरानी को। रात को रक्स और शबाब और शराब की महफिल थी वहां पे। हाँ जी तो जी। ये तो कोई है, मतलब आप इनको ये नहीं कह सकते कि आप इनको फॉलो करें, ये आलिम हाँ, है, इनके नहीं पीछे नहीं, नमाज पढ़े। बेहतर है कि नमाज ना पढ़े इंसान इनके पीछे बिल्कुल पढ़ने से। बिल्कुल सही बात है। मैं बंद छोड़ के भी थोड़ा सा सुनाऊं आपको। जिना मस्जिद में बयान होता था इनका इशा के बाद। वहाँ फ्लैट थे बंद छोड़ पे बड़े बड़े। तो ईशा के बाद जब इनका बयान होता था, नमाजी या उनको सुनने वाले 4 आदमी होते थे अंदर, लाउड स्पीकर 12 लगा दिए। हमारा दिमाग थक जाता था कि हमारा, उस ज़माने में मेरे जब हमारा घर था, हम जल्दी सोने के आदी थे। वो कहते थे क्या अजाब आ गया, चीख चीख के। एक दफ़ा मैं और मेरे दोस्त, मेरा लेट स्कूल और अर्ली कॉलेज डेज थे, हम मस्जिद चले गए। वो नया नया खून था। हमने कही शाह दुरानी को पकड़ते हैं, क्या ड्रामा है? उन्होंने कहा भाई तुम्हें पता है मुझे 7 ज़माने आती हैं। हम घबरा गए, हम यंग थे। हमने कहा क्या हो गया भाई? तो मुझे वहाँ के जो मस्जिद के मुतवल्ली थे वो साइड में ले गए कि आप इनसे क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने कहा यार बाहर शोर आ रहा है। कह लगे छोड़ दें, आपकी यहाँ शामत आ जाएगी अभी। तो मेरा दोस्त भी पकड़ के मुझे बाहर ले आया। ये तो बदमाश थे पूरे पूरे, पूरे बहुत बड़े बदमाश। बदमाशों का। देखिए सोलजर बाजार में एक मस्जिद है। जब मैं तो कराची का पैदाइशी हूँ, कराची का जी रहने वाला हूँ, अब जी नहीं रह रहा लेकिन जानता तो हूँ। जी अगर पूरे कराची में आपको कहीं जुमे की नमाज नहीं मिल रही जी। तो उधर मिलेगी भले शाम के 4। जब तक के चंदे में 50,000 रुपए जमा नहीं होगा अच्छा तब तक के वहां पे जमात नहीं होगी जुमे की। अच्छा जी अच्छा। हाँ अल्लाह रहम करे। अच्छा, आपकी मैं वीडियो अभी देख रहा था, उसमें जी आपने भी खान साहब को मुखातिब करके कहा। देखें अलवी साहब, आप बड़ी उम्मीद दिलाते हैं, मुझे भी बहुत उम्मीद है। लेकिन अब देखिए 2 3 किरदार हैं। मुझे पता है कि जो हमारे लिए जाने देते हैं वो हमारे लाडले हैं। हमारा बिल्कुल है। खून, हमारी इज्जत उनके लिए हाजिर है, अपने मुल्क के लिए हाजिर है। उनके लिए इसलिए हाजिर है कि वो मुल्क के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। लेकिन उनके बिल्कुल जो लाडले हैं उनको वो क्यों अपने से दूर नहीं करते? असल में मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा काफी उठना बैठना है, इंटरेक्शन है हर किस्म के लोगों से। जी
अब ये लाडले नहीं है। देखें, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं आपका जी प्रोग्राम देखता हूँ, वकार मलिक जी अच्छा बोलता है, अच्छा इंफॉर्मेटिव आदमी है, जी अल्लाह उसको जिंदगी दे। जी लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि अब ये लाडले नहीं है। देखिए, आज ये हाथ डाल देते, जी जी। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर भी स्नाइपर वो है, स्लीपर सेल्स हैं, सेल्स है। स्लीपर सेल्स हैं। जी जी तो अगर आज हाथ डाल देंगे तो इनके स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो ग्रेजुअली काम होता है। कोई भी एजेंसी हो दुनिया की, किसी भी मुल्क में हो, मैं क्षेत्र में दुनिया के देखे बड़े लोगों से मेरे उठना बैठना रहा, जी इंटरेक्शन रहा। जी कहीं भी दुनिया में एजेंसियां जो काम करती हैं बहुत ही ग्रेजुअली काम करती हैं। वो पहले तो नीचे से सफाई करती हैं। जी जी तो अगर इनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे तो आप बताइए कि आपकी जो एजेंसियां हैं या आपके जो लोग हैं वो कहां कहां जाके खड़े होंगे। पहले जब एमक्यूएम कराची में काम करती थी जी जी। तो एक दिन में अगर जिस दिन 20 लोग मरे तो हम कहते थे कि यार शुक्र है आज ज्यादा मौतें नहीं हुई। मतलब बिल्कुल 20 ऐसे ही, लोगों का कोई बात ही नहीं थी, वरना 30 35 40 ये होता। वो उनके स्लीपर सेल से जो काम करते थे। जी जी और जी अब यही चीज कराची में दोबारा एक्टिव हो रही है। और वो जी। एक्टिव हो रही है एमक्यूएम। एमक्यूएम ये मैं एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन में कोई फर्क नहीं महसूस करता। एक ही चीज है, एमक्यूएम बिल्कुल एक। पाकिस्तान और लंदन, और अब एक नई चीज वहां पे तंजीम है जो पुरानी है लेकिन वहां पे एक्टिव हो गई है, वो है सुन्नी तहरीक। सुन्नी तहरीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम यहाँ बैठ के दुनिया के किसी कोने बैठ के अपने मुल्क की खबर रखते हैं। अब अगर जी ये कहा जाए कि एजेंसियां क्या उनको सपोर्ट कर रही है, नहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान की एजेंसीज जो है बॉर्डर पे भी लड़ रही है, जी अंदर भी लड़ रही है। अब एक लोग जो है ये कितनी जगह लड़ेंगे। जी जी। सही बात। तो लाडला वाडला कोई भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ, मुझे गिला है, जी अदलिया से है जी। कि अगर आप को एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं आप उनकी जमानतें ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई आप सजाएं जैसे क्यों भी नहीं कह रहे देते। थे। जी जी। आप जो कह रहे थे आज इन्होंने बच्चे बंदे उठाए, सुबह जमानत हो जाएगी इनकी। हो जाएगी। हाँ, 17 साल की बच्ची का रेप किया, उसकी जमानत हो गई। बिल्कुल हो गई। मैं भी देख रहा था मैं पिंडी में कोई सेशन जज जगह है, और लाहौर में सॉरी, उसका बाकायदा ढोल ताशों के साथ वो 4 घोड़ों वाली बग्गी में सवार होके जी जा हाँ, रहा है वो। जी हाँ, जी क्या हाँ। हाल है। देखिए, मैं कराची में की बात इसलिए करता हूँ कि कराची पहले एक कमिश्नर होता था, जी हाँ एक आईजी होता था जी और हाँ एक एसपी होता था जी और पूरे कराची को संभालता था। जी हाँ। आज कितने सारे आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, ये कितने सारे, और कराची नहीं संभलता। उसकी बेसिक वजह यह है कि इन लोगों के अपने आदमी पुलिस में भर्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसा ही। आज सही मायने में स्कूटनी की जाए तो आप यकीन मानेंगे 700-800 पुलिस वाले जो हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसका हल क्या है अलवी साहब फिर? कब तक ठहरेंगे अब? मतलब मेरी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा ये? नहीं नहीं, हमारी जिंदगी में होगा ऐसे। कौन से हम कौन से 2 हफ्ते बाद जा रहे हैं। यही मैं अल्लाह ने खुदा न करे चाहा। करके नहीं कह रहा, नहीं नहीं, लेकिन ये 2 हफ्ते हमारी वाला काम नहीं जिंदगी में, लगता। देखिए हमारी जिंदगी में हो सकता है कि इस हद तक ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो, देखिए मैं जो पॉजिटिव बात करता हूं, मैं जो लोगों को उम्मीद दिलाता हूं, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। जी मैं वो आदमी हूं कि जिसने मौत को बिल्कुल ऐसे सामने देखा है। जी 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 मेरे लंदन से न्यूयॉर्क फ्लाइट थी DC-10, उस जमाने DC-10 चलते थे। जी वो जी जी आखिरी फ्लाइट थी DC-10 की। जी जी मैं लंदन जा रहा था DC-10 में, तो वो मेरी फ्लाइट में लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया। जी अच्छा, हमारा ईमान था, मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो जी घर पे मेरे पास वे स्केल था। हमको इजाजत थी 50 kg ले जाने की, तो हमको 40 kg, तो कोशिश करता था 37 kg 38 kg सामान हो। जी। मैं जब आप पहुंचा तो उसने कहा तुम इतना लेट आए हो। मैंने कहा यार ट्रैफिक में फंस गया था। वहां एक औरत खड़ी थी जो कह रही थी मेरा नवासा बीमार है, हाँ। एक सीट मुझे दे दो। जहाज फुल था, मेरी कॉन्फ्रेंस थी। जी मैंने कहा सॉरी मैं तुमको नहीं। मैंने जब वे ब्रिज पे वो सामान रखा तो मेरी अकल एकदम दंग रह गई। उसमें 47 kg था। और अच्छा। 37, देखिए ये बात वो सुना रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं पूरा उम्मीद हूँ। 37 kg था, को है 47 kg। मैंने जी तुम्हारा वे ब्रिज खराब है, उसने दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, तीनों पे 47 kg आया। उसने दिया तो एक्सेस दो या अपना सामान निकाल के दे दो किसी को। मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी एक्सेस देने था, जो पैसे बताए उसको मैंने दिया। उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। अच्छा। चेंज कहां से मिलेगी? उसने कहा ऐसे बाहर निकलो, लेफ्ट पे एक दरवाजा है, वहां अंदर जाओ, हाँ वहां काउंटर है, वहां से चेंज ले आओ।
मैं जी निकला, वहां गया, वहां से चेन ली, वापस जब मैं आ रहा था वो सेंटर वाले दरवाजे थे, ऐसे जी खुला जी। और बंद हो गया, और मेरा कोट जो है उसके अंदर फंस गया। अगर अच्छा। वो कोट मेरी बीवी की तरफ से गिफ्ट नहीं होता, मैं उसको वहीं फेंक देता। वो सही गिफ्ट बात था, है। मेरी सालगिरह में मुझे मिला था। मैंने वो लगा रहा, लोगों से कहा सामने से गुजरो, आओ जाओ। वो इतने में उनके लोग आए, उन्होंने खोला। जब खोल के वो, मैं आया काउंटर पे, उसने कहा जी। वो देखो तुम्हारी वो फ्लाइट जा रही, दिस योर फ्लाइट इज गोइंग देयर, यू मिस योर फ्लाइट। और वो जो औरत थी उसको उन्होंने वो सीट दे दी। जी, बोर्डिंग कार्ड मैंने दे कहा दिया। अगली फ्लाइट कब है? उसने कहा 3 घंटे बाद। ये हाँ। बात जब मुझे कभी ख्याल आ जाए, मुझे लर्जा आ जाता है पूरे जिस्म में। मैं आके बैठ के मैंने कहा मुझे बुक कर दो उसमें, तीसरी फ्लाइट में। मैं आ जी गया और जी मैंने अखबार लिया, एक कोक का कैन लिया, और मैं जहां बैठा था सामने उनका बोर्ड लगा था, जहां फ्लाइट होगा ऊपर नीचे। जी। जी, 5 मिनट शेड्यूल होता है। बाद 5 मिनट बाद मैं देखता हूं मेरी जो फ्लाइट थी उस पे आगे लिखा हुआ है मिसिंग। अच्छा मिसिंग। अच्छा अच्छा। अब वो एक ऐसी चीज थी कि यार वो फ्लाइट गई, नजरें मेरी वहीं फोकस। मुश्किल से अगले 2-4 मिनट के बाद वो आया क्रैश। ओ हो। एंड आई वाज हम्म। सपोज टू बी ऑन दैट फ्लाइट। ठीक है। अल्लाह अल्लाह ने दी। औरत सही की बात। मौत थी, उसको सीट मिल गई। लोगों ने सही बात। आके मुझे प्यार व्यार किया, खूब जपियां शपियां मारी सब। मगर मुझे, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो जहाज क्रैश हो गया, तो नथिंग टू वरी। लेकिन जो बात बताने वाली वो ये है कि मैंने कहा कि मुझे अगली फ्लाइट में नहीं जाना, मैं अब घर जा रहा हूं। मैंने बीवी को कहा वहां नहीं, और फोन करके कह दो ऐसा ऐसा हो गया, मैं नेक्स्ट वीक कब आऊंगा। मैंने हम्म। ऐसी अपने आप को देखने के लिए मैंने दोबारा वेब्रिज पे सामान रखा, एंड अच्छा। दैट वाज 37 kg। माय गॉड, ये अल्लाह की मदद होती है। ये अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह जब का निजाम है। अल्लाह का वहां से निजाम। मेरा ईमान मजबूत हुआ कि जब तक मेरी मौत नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। सही इसीलिए बात। मैं बच्चों को कहता हूं कि बेटे, बच्चों हौसला करो और खड़े हो जाओ। सही बात है। इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूं कि जब तक है। हादसात मेरे साथ बहुत हुए, ऐसी जगह हुए जहां नहीं होने थे, वहां हादसात हो गए। जी 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 तो इसलिए कहता हूं। और देखिए, मुल्क के हालात बदलने, इस मुल्क में 4 मुल्क नहीं बनने, जी। इसी मुल्क को चलना है, ये अल्लाह का तोहफा है। और ऐसे यहूदी तो हर हर दौर में पैदा होते हैं, इनका खात्मा जी। है और जरूर होगा इंशाअल्लाह। ये बताएं, अब ये सऊदी अरेबिया का जो सिलसिला है, जी। आप क्या देख रहे हैं? हमारी पॉलिसी में शिफ्ट क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी, कोई नहीं, बिल्कुल सही, नॉर्मल शिफ्ट हो। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इफ्स एंड बट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। आप सऊदी अरब के साथ दूर नहीं हो सकते, वो अल्लाह का घर है, हम सबका हम्म, किबला वही है। तो हम्म। आप सऊदी अरब से, हाँ, ये तो बात मानने वाली बात है कि जो अरब होता है उसके अंदर फूं फां बहुत होती है। जी हाँ, तो ठीक है वफा ना? नहीं होती। वो वफा नहीं होती, फूं वफा फां नहीं। तो रहेगी, ये तो हाँ। शुरू से है। लेकिन हम्म, आप उनसे किनारा नहीं कर सकते, और जी वो हाँ। भी आपसे किनारा नहीं कर सकते, उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। हम्म। कुछ भी नहीं है वो लड़ने का, ना अमेरिका उनकी मदद कर सकता है, ना यहूदी कर सकता है, और ना हिंदुस्तान कर सकता है। तो आप सऊदी अरब के साथ कोई सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए कि हाँ। उसके लिए हमारी कोई इकोनॉमी, हमारी कोई पॉलिसी चेंज हो, कुछ नहीं होगा। आप क्या देख रहे हैं, ये जो पंजाब में आज कुछ हो गया? आप खान साहब से भी कह रहे थे कि तुम्हें दाएं बाएं देखो, तुम्हारे जी। अपनी आस्तीनों में कुछ लोग बैठे हैं, उनको बिल्कुल। संभालो। आप क्या देख रहे हैं, ये गिरफ्तारियां होंगी आगे? इनको, मरियम को नहीं पकड़ना चाहिए था फौरन? मरियम बेल बिल्कुल पर है। पकड़ना चाहिए। देखिए ना, आप हाँ बेल पर क्यों थी? बेल पर थी आप, क्या आपका बाप हाँ बीमार है, उसकी खिदमत हाँ करनी है? बाप तो लंदन में बैठा है, तो आप बाहर क्या कर रही हैं? और ये तो अदलिया को देखना है ना, और तो ये ये हुकूमत को कोई देखना नहीं है कि हुकूमत, हुकूमत का भी काम है कि उसको भाई प्रोसीज प्रोसीज को उसको लेके जाए कोर्ट में, और कहा भाई अब इसकी बेल खत्म करो, उसको अंदर करो। या, सही बात, सही। लेकिन होगा, ये कर कुछ नहीं, इनके तेलों में तेल नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। जरदारी है जो आई हुई, यही के जो हम लोगों के नाम ये है, बिलावल का नाम खास तौर से उसमें से हज़फ कर दिया गया। ये क्या वजह है? देखिए, ये असल में बहुत सारी चीजें, किस चीज में से हदफ कर दिया गया? सर, उसमें जो शरीक जुर्म है ना लोग, उनमें हाँ। उसका नाम था, लेकिन कल जब उन पर फर्द जुर्म आयद की गई, उसका नाम नहीं लिखा गया। शरीक जुर्म और लोगों के नाम है, उनकी गवाहियां आएंगी, बिलावल को नहीं नॉमिनेट किया। बिलावल की क्या गवाही देनी, वो है किस खेत की मूली?
नहीं, शरीक जुर्म तो था ना, उसको क्यों तो शरीक क्यों जो उन्होंने था, लेवरेज देखिए किया? ये लेवरेज नहीं है, ये इसको ये वेस्ट ऑफ टाइम है। उसको क्या करना है हम्म, आपने? वो कुछ भी नहीं, किसी खेत की मतलब वो आप देखिए, मैं जब देखता हूं ना कि ये जो बुड्ढे बुड्ढे सारे उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं और कहते हैं हमारे चेयरमैन ने जो कह दिया, तो मेरा दिल करता है कि मैं जाके जोर से दीवार पर टक्कर मारूं। लेकिन मसला ये कि सही बात। दीवार भी मेरी है और सर भी मेरा है। हाँ, इसलिए नहीं सही मारता मैं। बात। सही बात है। एक दफा लेकिन ये, जज्बात में आके मैंने एस्ट्रे मार दी थी अपने टीवी पे। तो मेरे अच्छा। नुकसान बाद में मैंने कहा क्या मैंने बेवकूफाना हरकत की, मैंने अपने ही टीवी तोड़ दिया। सही बात, सही बात है। अब वो सियासतदानों की आप बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पुराना। मैं वही बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक किसी बड़ी कंपनी में रहा हूँ तकरीबन 30 साल। जी जी वो डीप फ्रीजर्स भी बनाते थे, फ्रिज भी बनाते थे, एसी भी बनाते थे, अभी बनाते हैं। जी। तो मुझे एक कॉल आई किसी दिन, मैं बात बता रहा हूँ आपको, 89 की। मेरे डीलर की कॉल आई कि भाई हाँ इस हाँ तरीके से एक कंप्लेन है, शाम में कॉल आई, फौरन मैकेनिक भेज दो। तो किसकी किसकी कंप्लेन है? उन्होंने कहा अजीम तारिक की। मैंने कहा होगा कोई, बात आई गई। नेक्स्ट डे मैंने मैकेनिक को, जैसे रूट पे जाते हैं, हमने कंप्लेनें दे दी थी, निकल गए थे रूट। मुझे शाम को कॉल आई अगले दिन, फिर असर के टाइम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीटीसीएल का दौर था। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मंसूर उल्लाह। मैं अजीम अहमद तारिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, नई नई एमक्यूएम बनी थी, छोटा मोटा बुखार मुझे भी था, एमक्यूएम हम्म का छोटा मोटा बुखार मुझे भी था, क्योंकि उनके करतूत नहीं पता थे। तो मैंने कहा अजीम अहमद तारिक साहब, आपको भिजवा दिया मैंने मैकेनिक, सुबह चला गया होगा। कह लगे मंसूर भाई मेरे से गलती हो गई, मैं सुबह चला जाता हूँ अल्ताफ़ भाई के घर पे, और अपनी एहलिया, ये अयूब मंजिल पे रहते थे अजीम तारिक साहब, हाँ 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 एहलिया हाँ। को मैं छोड़ देता हूँ हैदरी पे। और इनके वालिद थे हसीन अहमद साहब, उनसे भी जी अच्छे मराठी थे। तो मैं एहलिया को वहाँ छोड़ देता हूँ, मुझसे गलती हो गई, आपको बताया नहीं। आप या तो शाम को 8 बजे के बाद भेजें, या सुबह 9 बजे से पहले भेजें। ठीक है जी। फिर मैंने कहा वो एमक्यूएम वाले अजीम अहमद तारिक साहब ने कहा हाँ। हमें खुशी हुई। मैंने कहा नहीं, कह लगे नहीं, आप जज़ाकल्लाह, आप प्लीज़ ये करा दीजिएगा, बस कल करा दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैकेनिक चले गए। इत्तेफाक से मेरा मैकेनिक जो था वो लियारी का मकरानी था। वो ऐसे टाइम पे गया, अजीम तारिक घर पे था। अजीम तारिक ने उसको अपने हाथ से चाय पिला दी। वो तो वापस आके ऐसी तारीफें करे, मैंने अच्छा भाई। उनको फिर मैंने फ़ोन करा, तो मैंने कहा जी आपका डिफ्रीज़र उठेगा, ये वर्कशॉप लाना पड़ेगा। गैस लीक थी उसमें। वर्कशॉप आया, वो चेक हुआ। उसमें एक टी जॉइंट होता है, जब रोलिंग करते हैं ना उस पर कंडेंसिंग कॉइल, जी। तो टी जॉइंट होता है। टी जॉइंट आता था इटली से उस ज़माने में, यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनती थी वो चीज़, तो उसमें टाइम लगना था। तो मैंने कॉल की इनको, इन्होंने, इनकी मिसेज की कॉल आई, सॉरी, कि मंसूर भाई वो बंद आए नहीं आपका। मैंने कहा जी आप मुझे इस वक्त बता दें, अजीम भाई कहूँगा मैं बात कर लूँ। उन्होंने मुझे अल्ताफ़ हुसैन का नंबर दे दिया। अल्ताफ़ हुसैन के घर कॉल किया हमने। नदीम नुसरत जो लंदन भागा हुआ था, उस वक्त टेलीफोन ऑपरेटर होता था 90 का। जी मैंने कहा जी अजीम तारिक साहब से बात करा दें, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, नवाज शरीफ थे वजीर आला पंजाब के, जी। मीटिंग चल रही है, मैं आपको कॉल बैक करा दूंगा, नंबर दे दिया। हमने नंबर दे दिया। आधे घंटे बाद अजीम तारिक की कॉल आ गई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, और ये आपका मसला ये है, और मैं, इसको हो नहीं पाएगा। कह लगे कोई बात नहीं, आप आराम से कर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट में मेरा तस्करा हुआ, ऐसे एक डीलर था, वो भी हमारी तरह एमक्यूएम का बुखार था हल्का हल्का उसको। कह लगे यार तुमने सर्विस यूनिट नहीं भेजा उनको। मैंने कहा बात यह भाई, वो महाजर है, मैं काम करता हूँ, पंजाबी कंपनी है, सर्विस यूनिट हमारे होते थे, कोई बड़े वीआईपी का आ जाए ना कंप्लेन, तो हम यूनिट हम्म भेज दिया करते थे। कह लेगा आप सर्विस यूनिट मैं भेज देता हूँ। मैंने, तुम भेज दो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कह ले मैं भेज देता हूँ, मुझे पता बताओ, तो मैंने पता बता दिया। सर्विस यूनिट चला गया। अगले दिन फिर वो उनकी मिसेज की कॉल आ गई, राहिला नाम था, कि मंसूर हाँ भाई बात कर रहे हैं। कहेंगे अजीम भाई बहुत, अजीम साहब बहुत नाराज़ हो रहे हैं, आप प्लीज़ ये उठवा लें। मैंने कहा अजीम साहब कहें, कह लेंगे वो अल्ताफ़ भाई के घर होंगे। मैंने फिर अल्ताफ़ हुसैन के घर कॉल की। अजीम और तारिक के एक अल्फाज था कि मंसूर भाई कराची में कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर कराची की पार्टी बनी थी, कितने हाँ लोग ऐसे हैं जिनका पास फ्रिज भी नहीं है। मेरे पास फ्रिज है, आप डीप फ्रीजर साल भर लग जाए, मुझे रिपेयर करके दीजिएगा, ये नया यूनिट वापस होगा। आप वापस उठवाया मैंने। और उसके साल के बाद 90 का इलेक्शन होना था, मैं एयरपोर्ट पे वीआईपी रूम में मौजूद था। मेरे पास एक्सेस था टारमेक पे जहाज जाने का, कोई जिस अच्छा। ग्रुप में मैं था, और मुझे उस जमाने में सिविल एविएशन कंट्रोल करती थी, एएसएफ हाँ नहीं हाँ बनी थी जी। तो मैं टारमेक पे जाना था, मैं वीवीआईपी रूम में बैठा हुआ था, ये टर्मिनल 1 जो पुराना वाला होता था। तो ये और आमिर खान दाखिल हुए। मैंने उनको जाके सलाम दुआ की। तो वालेकुम सलाम। मैंने कहा अजीम भाई आपका डिफ्रीज़र सही चल रहा है? जब रिपेयर होके जा चुका था। कह लगे ओहो मंसूर भाई आप। मैंने कहा जी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं अजीम भाई आप?
क्या लगे मैं नवाबशाह जा रहा हूँ जलसे से खिताब करने, मतलब इतना नफीस इंसान था, उसको मार दिया। वो उसके एक दिल में कोई खौफ नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, वो मिसफिट था वहां पे, उसको मार दिया बेचारे को। नहीं तो देखो, वही मैं आपसे, आपको भी हल्का हल्का बुखार था ना? हाँ, मुझे हल्का हल्का कब था। मुझे मुझे कभी बुखार नहीं था। नहीं, आपको नहीं हुआ, हल्का शुक्र मैं है कि मुझे था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं अगेंस्ट था। ठीक है। हाँ, देखो बात इसका यह है मतलब कि वो अजीब को शरीफ, हल्का बुखार चढ़ा था, हाँ तो वो कोई शरीफ काम ना आदमी थे ना, बुखार चढ़ा हाँ तो हलाल भी हो गया। हाँ, मैं अल्ताफ बिल्कुल। हुसैन को उस वक्त से जानता हूं जब वो देगों में बैठ के चावल निकाला करता था। हमारे जानने वाले थे वो। अच्छा अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो चुका। वो उनके घर में, उनके खानदान में कहीं कोई तकरीब होती थी तो अल्ताफ हुसैन को बुलाते कि देखो से चावल निकाल। अच्छा। तो आप मतलब, मैं तो इनकी इन एंड आउट से वाकिफ हूँ। ये आपको पता है कि ये आदमी जो है, ये तोहफे में मिला था जीएम सैयद के लिए, पता है आपको? अच्छा अच्छा ये अच्छा बाल ठाकरे का लौटा था। अच्छा, नहीं मेरे लिए नहीं। जी, मैं मेरे बता रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा 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 तो ये अच्छा। कौन से लोग हैं, किन की बात कर रहे हैं, कौन सा महाजिर, कौन सा उर्दू स्पीकिंग वाले? कलम की ताकत थी इन एमक्यूएम के बिल्कुल। बनने से पहले। आप जी हाँ। ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर दो के बाद जब आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो सिर्फ 133 थे उर्दू स्पीकिंग। जी जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ऐसा। उर्दू स्पीकिंग की तो मां बैन कर दी इन लोगों ने। हाँ, बैन कर दी, बिल्कुल कर दी, बिल्कुल कर पत्ते दी। इन्होंने उर्दू स्पीकिंग से लिए। मैं कभी जिंदगी रही कराची में मुलाकात हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल, ये आपका मॉडल टाउन का इलाका, सऊदा। हेलो। हाँ जी, सॉरी। जी जी जी। तो ये जो मैं क्या बता रहा था आपको, आप हाँ, मॉडल टाउन के इलाके में। मॉडल टाउन सऊदाबाद मॉडल मलिन कॉलोनी। का इलाका। जनाब, यहाँ पे रात को दरवाजे बंद करने की इजाजत नहीं थी, जी जी। क्योंकि अच्छा। इनके लड़के बाहर बैठे होते थे। और रेंजर्स का जब गुजारा होता था, कोई होता अंदर, तो वो जाके किसी के साथ भी सो जाते थे। उन दिनों में हजारों बच्चे नाजायज पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और बड़े अल्लाह। गैरतमंद पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा ये तो हमको गोली छूट दो, या हमसे हम रिजाइन कर रहे हैं, ट्रांसफर ले ली। वो जान छोड़ा के चले जाते थे वहां से। कौन सा ऐसा बेकार इंसान होगा जो बैठ के देखे अपनी बहू बेटियों के साथ बुरा काम होते हुए? सही बात, सही बात। 120 गज के घरों में रहने वाले हैं, आज 4-4 हजार गज के मकानों में रह रहे हैं, कोई पूछने वाला है इनसे? बिल्कुल सही बात है। आप बल्कि वसीम अख्तर का बता भी रहे थे उस दिन मुझे, जी हाँ। कि इसने जो सेकंड मैरिज की थी जी गन पॉइंट पे की थी। जी। जी हाँ। समझे? मैं तो, मुझे मुझे जब मैं कराची में रहता था, और मैं बल्कि जब लंदन में रहता था, कभी कराची भी आता था, तो मेरा नाम जो है ना, बड़ा अजीब नाम पड़ गया था। लोग मुझे कहते थे कि यार ये आदमी जो है ना, ये दाई है। अच्छा। एक एक शख्स, क्योंकि मेरा उठना बैठना था, मेरा ऐसे सही। लोगों के साथ वो था। काफी मेरी, क्योंकि मेरी गैदरिंग बहुत बड़ी थी, मैं बिजनेसमैन था, मैं पार्टीज देता था, लोग आते थे इस वजह से। लेकिन मैंने कभी किसी गलत पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। सही बात, सही बात। एमक्यूएम बनी, एमक्यूएम के सामने बन गई पीपीआई, पंजाबी पख्तून हाँ इत्तेहाद। हाँ, ये इम्तियाज सलीम जिया जो आज नवाज शरीफ के साथ हैं, ये पीपीआई के थे, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सरवर ऐसे ही। ऐवान के राइट हैंड थे। ये क्या हाँ, बात करेंगे मेरे सामने? सही बात है। सियासत सही। बंदे मारने का नाम नहीं है। सियासत है बंदों को खड़ा करने के, अपने लोगों खड़े को, करने। अपनी कौम को। वो बिल्कुल, वो कहते हैं अपनी कौम से मतलब होता है कि उसमें कोई जबान, ईमान, मजहब, रंग का नस्ल नहीं होती। आपके लोग क्या। होते हैं, आपके वतन के, उनको खड़ा करना सियासत कहते हैं। अभी आप कब कब का 23 के सेनेट के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? सॉरी, 21 के, 2021 में सेनेट का इलेक्शन है। जी उसके जी, बाद देखेंगे आपको कानून साजी बेहतर होती है। बिल्कुल होगी, अभी भी होगी। इनके बाप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे नहीं कि कानून चाहे। अभी क्या इसमें इन्होंने 4 बिल पास नहीं किए फैटफ के? जी वो तो। जी। लेकिन कराची के लिए कौन सा बिल पास होगा, ये बताइए। कराची की मेरी बात आप लिख लें, आज हाँ। 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी।
अंदाजन 21 तक वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी कुछ ही दिन मतलब मैं समझता हूँ 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगी। और अब इस पाँच मुल्क छह में महीने अगर आएगा सदारती निजाम ही आएगा इस मुल्क में। ये पार्लियामेंट्री निजाम जो है, आप देखें ना कि एक दिन का खर्चा पार्लियामेंट का करोड़ों करोड़ों रुपए। में है। आप ये भी छोड़ दें, ये जो अंदर कैंटीन है ना, जो यस। चीज जो प्लेट बाजार में बाहर हम लोग खाते हैं 250 रुपए की, वो इनको 5 रुपए की मिलती है, इन हरामजादों को। और यही नहीं, सब्सिडाइज। इनके घरों में जो दावतें होती हैं, वो भी खाना हाँ। यहां से लेके जाते हैं। अच्छा। अच्छा। वो हमारे एक दोस्त थे, वो एमएनए थे, मैं इस्लामाबाद में था, उन्होंने कहा यार कल दोपहर का खाना हमारे यहाँ खा लेना। उनकी बेगम ने भी कहा कि भाई आप आए हुए हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे, कल दोपहर का खाना हमारे यहाँ खा लीजिए। मैं चला गया, फिर मुझसे उन्होंने फोन पे, मैं मैरियट में ठहरा था, मुझसे कहने लगी भाई क्या खाएंगे, मैंने कहा जो दाल रोटी के, कहली चाइनीज खाएंगे, मैंने कहा खाएंगे। मैं चला गया। अल्लाह का एक निजाम है, मुझे हराम खाने से हमेशा रोका अल्लाह ताला ने, अल्लाह। हमेशा। कुदरती तौर पर मेरे साथ ऐसी कोई चीज हो जाती थी कि मेरे मुंह में हला हराम नहीं जाता था। मैं सही जब बात। पहुंचा तो मैंने कहा कहाँ है तुम्हारे भैया, कहले अभी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद वो आया गाड़ी में से, उसके नौकर ने बोला था खाना निकाला, वो पैकिंग अच्छा। देख के समझ गया कि हम पार्लियामेंट से आए। बोला तेरे लिए चाइनीज लाया हूं। बस मैंने सुना कि मेरे लिए चाइनीज लाया है, कुदरती तौर पे मेरी तबीयत खराब हुई। मेरी अच्छा। बहुत तबीयत खराब हुई, मुझे वॉमिट शॉमिट आई। मैंने कहा यार मैं होटल जा रहा हूँ, मैं पहले डॉक्टर के, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे रास्ते में ही ठीक हो गया। वो हराम अल्लाह का का शुक्र लुकमा है। मेरे मुंह में नहीं गया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं डरता भी नहीं हूँ। किस बात है। का खौफ है? सही बात। आज सही बात। इतने अरबपति खरबपति लोग हो, तुम लोगों ने जो महलों की दीवारें बनाई हुई है, वो ये सोच के बनाई कि शायद मौत का फरिश्ता यहाँ से अंदर नहीं घुस सकता। ओ भाई, मौत यही का लग, फरिश्ता हर जगह घुस जाता है। यही लगता है इनको मौत का गम नहीं है, मौत अरे का खौफ नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या पड़े, फारसी क्या, आप खुद देखेंगे ऐसे गिरेंगे, पट 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 करके गिरेंगे। ये दौलत वौलत कुछ काम नहीं आने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप थैंक यू टाइम वेरी निकाल मच। लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप थैंक यू जी। आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुलाकात रहेगी। और जरूर कराची जरूर। आएंगे तो अब कबाब खाने साथ चलेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर चलेंगे। जवानी को याद करेंगे दोबारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जवानी के दिन इंशाल्लाह। दोहराएंगे। अस्सलाम।